अभी के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा के साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपको इसमें बता दें कि 80 प्रश्नों का विकल्प दिया रहता है, जिसमें केवल आपको 40 प्रश्नों को ही हल करना होता है। आइए इसमें जो है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कौन है इसमें कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी जो है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस की होती है, अतः ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या जो है प्यारे बच्चों 32 सेंटीमीटर दिया गया है। यानी प्लस में जब दिया गया है तो उसका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब उत्तल लेंस कह रहा है इसमें जो है ऑप्शन आपका डी राइट आंसर बन जाएगा, यानी 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो सभी को पता है अपवर्तन या परावर्तन सबका नियम जो होता है 2 होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करें। कह रहा है इसमें कि तरंग दैर्ध्य के समांतर व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को जो है किससे व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है 5 नंबर की किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। यानी किसी भी आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो वह जो होता है आपका इसमें कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो वह जो हो जाएगा m बराबर -v/u के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि यदि एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की दर्पण की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो प्रतिबिंब की दूरी जो है वह बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का अनुपात जो होता है आधा होता है, 1/2 होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर कौन सी दृष्टि दोष होता है। तो वह जो है प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि कांच के अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। तो कांच के अवतल लेंस में वायु में शक्ति जो होती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें का 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ए मीटर को निम्नलिखित में किससे मापा जाता है। तो धारा को मापा जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो वह कौन सा होता है। तो विद्युत मोटर होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधकों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का संतुलित प्रतिरोध जो है बराबर होता है। कब होता है, जब R1 + R2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है कोयला से प्राप्त ऊर्जा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्या कह रहा है कि क्लोवा है। बहुत ही शानदार प्रश्न। क्लोवा की बात की जा रही है तो वह जो है विद्युत ऊर्जा का क्लोवा होता है। ऑप्शन आपका जो है सीधे सीधे आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 15 यानी कि 16 नंबर जो प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करता है। कौन जो है वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करेगा, तो वह प्रिज्म होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो वह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है इसमें कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। यानी कुंडली को घुमाने का काम कौन करती है, तो वह जो है गतिमान हवा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण जो है कब असंभव है प्यारे बच्चों, तो वह फाइबर में असंभव है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन रहा है। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके दिया हुआ है कि 100 वाट और 220 वोल्ट पर जो है आपका धारा पूछ रहा है। तो यह धारा के लिए आपको बता दें जो आपका 20 नंबर प्रश्न है इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर बन जाएगा। 20 का ऑप्शन सी राइट कर दीजिएगा, क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है छोटा हो जाएगा। सीधे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो यह जो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन जो है सत्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो जूल बराबर कूलम्ब गुणे वोल्ट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक। बहुत ही शानदार प्रश्न, इजी प्रश्न दिया गया है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। 25 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न इसमें जो है आपको दिख नहीं रहा है, अतः इसमें जो ऑप्शन सिर्फ बता देता हूँ। ऑप्शन जो इसमें बन रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन इसमें जो है ए बन जाएगा 25 नंबर का। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो बेंजीन की C6H6
ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो इसमें जो है लोहा और कार्बन के अलावा अन्य कौन रहते हैं, तो निकेल और क्रोमियम होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि सोडियम के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है प्यारे बच्चों। तो आपके कितने हो जाएंगे, तो 2, 8 और जो है 1 हो जाएगा। यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएंगे। और तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में प्यारे बच्चों 1 आबंध होते हैं, एकल आबंध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। आपके जो है 30 नंबर प्रश्न कह रहा है इसमें कि ग्लूकोज के अणुसूत्र में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यानी कि ग्लूकोज के अणुसूत्र में ऑक्सीजन के परमाणु पूछी जा रही है प्यारे बच्चों। तो वह जो आपके 6 हो जाएंगे कि 6C6H12O6 ऑक्सीजन में पूछा जा रहा है, तो सी का 6 होता है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला इसमें कह रहा है कि तांबा की परमाणु संख्या है, तांबा की परमाणु संख्या पूछी जा रही है प्यारे बच्चों, तो 29 है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। इथेन के एक अणु में संयोजक बंधन जो होते हैं 7 होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इसमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। यानी कितने जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो 18 होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न इसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल को जो मिलाएंगे तो उसको क्या बनाएंगे, बेकिंग पाउडर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है और इसमें जो है 36 नंबर के आंसर की बात करें प्यारे बच्चों, ये प्रश्न दिया गया है कि हर्षित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। यानी किसके द्वारा करते हैं प्यारे बच्चों, तो वर्षा जल के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 37 नंबर के निम्नलिखित संकेतों द्वारा जो है व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। इसमें धातु पूछी जा रही है, तो ये जो आपका हो जाएगा आपका 12, 12 बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है आपका जो है बी राइट आंसर बन जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न इसमें कह रहा है 38 नंबर कि निम्न में किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। यानी कौन सा तत्व है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, तो वह जो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि 39 नंबर प्रश्न जो है इसका सीधे सीधे देखिए प्रश्न दिख नहीं रहा है प्यारे बच्चों, तो इसमें सीधे हम आंसर कर देते हैं और आंसर जो हो जाएगा आपका सीधे ए हो जाएगा, समन्वय। और ऑप्शन है आपका ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला कह रहा है 40 नंबर कि निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय पूछा जा रहा है, तो अम्ल की मात्रा जो होती है प्यारे बच्चों सबसे अधिक किसमें हो जाएगी, यानी कि जो कम होता है और पीएच मान जिसका 7 से कम होता है वो सबसे अधिक अम्लीय होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं प्यारे बच्चों वह कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है 40 प्रश्न को देख लिए। बाकी सभी प्रश्नों का जो है हम लोग सिर्फ जो है आंसर देख लेते हैं। आपके 42 नंबर प्रश्न की बात करें तो 42 नंबर का सी आंसर बन जाएगा। 43 नंबर की बात करें तो 43 का आपका डी बन जाएगा। और जो है 44 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यह जो आपका बी हो जाएगा। 45 की बात करें तो 45 का आपका डी। 46 नंबर प्रश्न का आंसर जो बनेगा आपका ए बन जाएगा। 47 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर जो बन जाएगा प्यारे बच्चों सी बन जाएगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका आंसर भी सी बन जाएगा। 49 नंबर का आपका जो है प्यारे बच्चों बी बन जाएगा। 50 नंबर की बात करें तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर जो है बी बन जाएगा। और जो है 51 नंबर प्रश्न का आंसर देखा जाए तो बी। 52 की बात करें तो सी। और जो है 53 की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो डी। 54 का भी डी आंसर हो जाएगा। 55 की बात करें तो 55 नंबर का जो आंसर बनेगा बी बन जाएगा। 56 का डी बन जाएगा। 57 की बात करें प्यारे बच्चों तो 57 का आंसर ए। 58 का भी ए हो जाएगा। 59 की बात करें तो 59 में बी और 60 में जो है डी बन जाएगा। वहीं 61 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो बी। 62 नंबर का सी। 63 का सी। 64 का बी। 65 नंबर की बात करें तो 65 का बी। 66 की बात करें प्यारे बच्चों तो 66 का भी बी हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न जो हो जाएगा आपका सी। 68 का डी। 69 की बात करें तो 69 में डी। 70 में बी। 71 में सी। 72 में सी। और जो है 73 में डी। 74 में बी। 75 में सी। इस प्रकार जो है आपके प्यारे बच्चों जो है 76 की बात करें तो 76 नंबर में जो हो जाएगा डी। 77 नंबर में ए। 78 नंबर में बी।
79 में बी और 80 में बी। इस प्रकार से 80 आपके जो है ये आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, बिल्कुल ही आपके राइट है। और वैसे ही वायरल प्रश्नों को देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।